नंबर एक, ईशा की नमाज के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना, दुनिया की बात ना करना। दूसरा, सोने से पहले कपड़े तब्दील करना। तीसरा, बावजू सोना। चौथा, 3 मरतबा बिस्तर झाड़ना। पांचवा, 3 सलाई सुरमा लगाना। छठा, इस्तिग़फ़ार पढ़ना। सातवां, तस्बीह फातिमा पढ़ना। तस्बीह फातिमा पढ़ना। आठवां, 3 कुल पढ़ना। नौवां, दाहिनी करवट लेट कर हाथ गाल के नीचे रखना। 10वां, पेट के बल ना सोना। 11वां, सोने की दुआ पढ़ना। ये सबको याद रहना, अब तक नहीं सीखेगा, नहीं सोने की सुन्नत है। तो देखो, पहला क्या है, ईशा की नमाज के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना, दुनिया की बात ना करना। यानी कि जैसा कि ईशा की नमाज पढ़ लिए, सबसे आदत क्या करो, ईशा से पहले खाने की आदत डालो। खाना खाने के बाद ईशा की नमाज पढ़ो। ईशा की नमाज के बाद फौरन क्या करो, सोने की फिक्र करना। ईशा के बाद में किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करना। और सोने से पहले क्या क्या काम करना है देखो। तो दूसरा, सोने से पहले कपड़े बदलना। कपड़े तब्दील करना अगर तो कपड़े बदलना। हमें जो रोज पहनते हैं वो निकाल के रखो। जो आजकल बोलते हैं ना नाइटी, नाइट ड्रेस, हासिल क्या नाइटी बोले तो नाइट ड्रेस, जो रात के वास्ते खास मखसूस रहते हैं, वो कपड़े पहनना। नाइट ड्रेस इन लोग जाके खरीद के लाओ ना को, वो स्पेशल मिलती है मेरे को। एक लिबास तय कर लो कि जो हमें रात में पहन सके। अगर लुंगी रहे तो लुंगी पहने तो बेहतर है, समझ में। ढीले ढाले कपड़े पहन लेना, टाइट कपड़े पहन को सोना नहीं, कभी भी ढीले ढाले, क्योंकि टाइट रहे तो जिस्म पूरा टेंशन में रहता है। ऐसा इसके वजह से जीन्स पहनने मना करते, देख लो पूरे जिस्म के ही नहीं, रगों को खींच के रखता हूँ। ढीले ढाले कपड़े पहना। कभी भी आदमी, जब मर्द हो या औरत, क्या करना, ढीले ढाले कपड़े पहना। ऐसे कपड़े पहनना जिससे अपनी क्या है, वज़ा खता मालूम ना हो। जिस्म की जो नुमाइश है वो चीज नहीं दिखना, उसको बोलते हैं लिबास, यानी अपने बदन को छुपाना। टाइट पहने तो सब दिखता नहीं, आगे पीछे सब। ढीले ढाले पहने तो क्या ही नहीं दिखता। उसके वास्ते कभी भी सोने के टाइम में खासकर ढीले ढाले कपड़े पहनना। तीसरा, बावजू सोना। मतलब क्या है, वजू करके सोना, वजू के साथ सोना। हाँ, तीसरा आपको बावजू सोना, कभी भी वजू करके सोना, ठीक है। वजू करने के बाद चौथा क्या है, 3 मरतबा बिस्तर झाड़ना। झाड़ू लेके झाड़ना नहीं है, जो कपड़ा रहता है ऊपर का उसको झटकना 3 बार तो भी झटकना, क्योंकि वो फैले बिस्तर ऐसे ही छोड़ दे तो उसके अंदर कीड़े मकोड़े, कोई जरासीम भी रहते हैं उसके अंदर। एक बार सो के उठने के बाद क्या है, फिर उसको झाड़ लेना, 3 बार झटक लेना। वाल से रहने देने तो उठा को झटक लो। 3 मरतबा क्या करना, बिस्तर झाड़ना। फिर 5वां, बिस्तर में बैठे हुए 3 सिलाई सुरमा लगाना। मतलब क्या है, सुरमा लगा के सोना। 3 सिलाई मतलब 1 2 3 ऐसा। इसको 2 बार लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा ऐसा लगा सकते हैं। 3 बार लगाना, या तो 1 बार ऐसा, 1 बार ऐसा, 1 बार ऐसा, फिर ऐसा। एक सुरमा, 1 बार ऐसा लगा लो सीधा, फिर दूसरा ऐसा लगा लो, फिर तीसरा को इसमें भी इसे। समझ में आया। और छठा, इस्तिग़फ़ार पढ़ना। इस्तिग़फ़ार करो तो अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन खतीअतिन व अतूबु इलैह। उतना नहीं है तो खाली अस्तग़फिरुल्लाह बोलो, अस्तग़फिरुल्लाह। रोजाना आदमी क्या करना, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना। कितने, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह का मतलब क्या है, हमें जो दिन भर गुनाह करे रहती है उससे माफी मांगना। या अल्लाह मुझसे जो भी गुनाह हुआ, जानकर अनजान कर, उसको क्या कर, माफ करना। क्यों मालूम है, ये जो नींद है
बोले ना अल्लाह मासूम क्या बोले अल्लाह बिस्मिका अमूतु वाहिया बोले अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूँ जीता हूँ। सोता हूँ का मतलब क्या है? मरता हूँ। नींद क्या है? बहन है नींद किसकी? मौत की बहन। तो आदमी सोना मरना एक जैसा है। तो हमें मरने के बाद दोबारा उठती की नहीं की, उसके वास्ते क्या करना? अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगते हुए सोने से पहले अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी चाहना। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर। तो मस्के वास्ते इस्तगफार पढ़ना। कितने पढ़ेंगे? 100 मरतबा पढ़ेंगे। 100 मरतबा पढ़ लो। और 7 बार तस्बीह फातिमा पढ़ना। तस्बीह फातिमा को तो हमें असर की नमाज के बाद में, फजर की नमाज के बाद में उंगलियों में गिनते नहीं। क्या गिनते समय? सुभान अल्लाह 33 मरतबा। 33 मरतबा बोले तो 30 पर 3 बार। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार। अल्लाह अकबर आता उंगलियों में कितना? कैसा गिनती सो? इसमें 15। फिर उसके बाद में 3 शहादत की उंगली में गिन लो। ये हो गया 30 पर 3 बार। और चौथा अल्लाह अकबर जब बोलेंगे ना अंगूठे में गिन लो। अभी समझ में? हाँ क्या करना? तस्बीह फातिमा बोले तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर 30 पर 3, 30 पर 3, 30 पर 4 बार। आई बस समझ में? और उसके बाद में 8वां 3 कुल पढ़ना। 3 कुल का तो सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। नहीं, इखलास फलक सब बच्चों को आना नहीं। सूरह इखलास को तो क्या? कुल हुवल्लाहु अहद। और दूसरा फलक बोले तो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। नास बोले तो कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये सूरह खास के याद रखना। हजरत पढ़ाते हैं रोज भी गौर से सुनना, कुलफों की अदायगी भी सही करना उसकी। और 9वां दाहिनी करवट लेट कर हाथ गाल के नीचे रखना। दाहिनी करवट बोले तो सीधे तरफ, सीधे तरफ पलट के गाल के नीचे हाथ रखो सोना। और किबले की तरफ पाँव नहीं करना। किबले की तरफ पाँव नहीं करना। वो किबले की तरफ करो या शुमाल और इसकी तरफ जुनूब कर दो। हाँ कभी भी जितना हो सके किबले की तरफ मुंह करके सोची बेहतर। अगर हमें जुनाब किया जैसा ऐसा अगर सोएंगे तो ठंडी कर हमारा मुंह हो जाता। तो कैसा सोएंगे बोलो? सीधा हाथ गाल के नीचे रखकर सीधा सोना नहीं सा। समझ में आया? आड़ा टेढ़ा औंधे मुंधे नहीं सोना। 10वां पेट के बल ना सोना। पेट के बल को तो चित्ता भी नहीं सोना, ऐसा भी नहीं सोना। पीठ के बल भी नहीं सोना और पेट के बल भी नहीं सोना। पेट के बल ऐसा उठा और चित्ता भी नहीं सोना। खाली एक चीज बताया है, पेट के बल ना सोना और चित भी ना सोना। चित को एकदम सीधा भी नहीं सोना। उससे क्या होता बोलो? अपने बदन के जितने ही खून का पूरा इसमें आ जाता। फिर हमें ऐसा लगता हमें उठना चाह रही, उठ नहीं सक रही। आदमी एकदम ये हो जाता। क्या बोलता है? बोलते नहीं हमें उठना चाह रही, उठने नहीं हो रहा, उठने नहीं हो रहा। अपना शैतान आंख पे बढ़ गया। बोलते नहीं बढ़ जाता से शैतान ऊपर। उसके बाद में 11वां सोने की दुआ पढ़ना। क्या दुआ पढ़ेंगे? ये जितने सुन्नतें बताएं याद करना और अभी जुमला से पढ़ना भी उसको भूल जाना नहीं। भाई वीडियो कहीं बना रहा हूँ बोलो वो बार बार पढ़ाने नहीं होता, समझाने नहीं होता। उसके वास्ते एक बार देख ले तो बार बार देखते रहे तो तुमने फिर समझ में आता। खाली पढ़ लेना नहीं, उसका मतलब ही हम ना जानना। और कुछ तो पूछना है इस बारे में?